A very good morning to all the students of class 11 कॉमर्स। बेटा हमने कल एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में स्टडी की थी। एक्सटर्नल ट्रेड किसे कहते हैं, उसके बाद हमने लास्ट में एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स कितने हैं वो डिस्कस किए थे। तो एक्सटर्नल पता ये लगा था कि एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप हैं। एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप, पहला एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा इंपोर्ट ट्रेड और तीसरा आपका इंटरपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन्हीं टाइप्स के अंदर से पहला टाइप डिस्कस करते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब ही इंडिकेट करना है कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को भेजना, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। यहाँ पर कहा गया है कि एक्सपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड कहलाता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने बनाए हुए गुड्स को सेल करने के लिए दूसरे कंट्री में, यानी अपने कंट्री से बाहर भेजता है दूसरे कंट्री में, जिन्हें हम फॉरेन कंट्री कहते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इट्स रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व्स। और कंट्री जो हैं वो डेवलप्ड भी हैं वर्ल्ड के अंदर, और अंडर डेवलप्ड भी हैं और डेवलपिंग भी हैं। तो यानी कि जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं तो उन्हें तो क्या कहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किसी भी न तो ज़्यादा इंपोर्ट को न ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी देते हैं, बल्कि ऐसे कंट्रीज जो कि डेवलपिंग हैं, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं, रनिंग के अंदर हैं, ऐसे जो कंट्रीज हैं, जैसे हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे कंट्री हमेशा एक्सपोर्ट को एनकरेज करने का काम करते हैं। क्यों? वो इसलिए कि उसका रिजल्ट जो है एक्सपोर्ट करने का वो उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि फॉरेन जो रिजर्व्स है या फॉरेन कैपिटल जो है वो उन गुड्स के सेल करने के इन प्लेस में हमारे पास आ जाएगी, हम उसे रिसीव करेंगे, और जब हमारी करेंसी में वो एक्सचेंज होगी तो उसकी जो क्या कहना चाहिए अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और हम उसे री इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इंपोर्ट की। अब बात होती है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट यानी कि ये वर्ड अपने आप में खुद इंडिकेट करता है कि वो गुड, वो सर्विसेज जो हमें जरूरत है हम दूसरे कंट्री से लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इट रेफर्स टू बाइंग द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, यानी कि किसी भी बाहर के देश से हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन, यानी फॉरेन कंट्री से हम इस गुड्स को क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसे अपने कंट्री की करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज एनकरेज्ड एज कंपेयर टू द इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ बात आती है कि हम किस तरह के गुड्स को जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज जितने हैं वो सिर्फ इसी तरफ प्रायोरिटी करते हैं कि हम कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कंज्यूमर गुड्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजेबल इन द रिक्वायरमेंट ऑफ डेली नीड्स, यानी कि वो गुड्स जो कि हम रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनको हम नहीं बना पाते, नहीं मैन्युफैक्चर कर पाते, तो हम दूसरे कंट्री से उसे इंपोर्ट कराते हैं, इसलिए कि उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम उन कंज्यूमर गुड्स को अपने यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कैपिटल गुड्स के कंपैरिजन में, तो
क्योंकि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच द मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टेड इन वन टाइम एंड टू अर्न मैक्सिमम टाइम, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करना और उससे बार बार अर्निंग करना, ये कैपिटल गुड्स कहलाता है। और अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए जो गुड्स को हम क्या कहना चाहिए रिसीव करते हैं, लेते हैं, उसे हम इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो उसने यहाँ पे कहा है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि कंज्यूमर गुड्स को प्रायोरिटी देते हैं अपने यहाँ की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए एज कम्पेयर टू द कैपिटल गुड्स, उन्हें हम क्या कहना चाहिए इंपोर्ट करते हैं उन गुड्स को, इसलिए हम उसे सेकंड जो टाइप बताते हैं वो इंपोर्ट बताते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड एक टॉपिक अराइज होता है इसी टाइप्स का एक्सटर्नल ट्रेड का कि एंटरपोर्ट। अब यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटरपोर्ट क्या है। नाउ थर्ड टाइप स्टार्ट्स द एक्सटर्नल ट्रेड इज एंटरपोर्ट। अब तक बेटे हमने एक्सपोर्ट के अंदर गुड्स को सेल कराया दूसरे कंट्री में, इंपोर्ट के अंदर दूसरे कंट्री से बाई कराई यानी कि खरीदारी कराई अपने कंट्री के लिए, अपनी कंज्यूमर गुड्स को परचेज कराया अपने यहाँ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और थर्ड पॉइंट जो है वो है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेल भी होगा और परचेज भी होगा, लेकिन उसके अंदर एक सिमिलरिटी ये मिलेगी, डिफरेंस ये मिलेगा कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी करा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है कि हम अपने कंजम्पशन के लिए उसे ना तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंपोर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ उसे कहते हैं एंटरपोर्ट, यानी कि गुड्स को इंपोर्ट कराना लेकिन दूसरे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना, नॉट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द कंट्री। इट रेफर्स टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हम पहले गुड्स को इंपोर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, किस उद्देश्य के साथ कि हमें इसको गुड को परचेज करने के बाद एक कंट्री से और दूसरे कंट्री के अंदर हमें इसे एक्सपोर्ट कराना है। अगर किसी बिजनेसमैन की ये साइकोलॉजी है कि हम एक कंट्री से एक गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसी गुड को हम अपने लिए कंज्यूम न करके, अपने कंट्री के सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा न करके उसी गुड को इंपोर्ट करे हुए गुड को हम दूसरे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम एंटरपोर्ट कहते हैं। तो इस मेथड को या इस प्रोसेस को हम एंटरपोर्ट कहते हैं। एंटरपोर्ट के अंदर द गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री। मैंने अभी आपसे बताया कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि हम जब गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारी थिंकिंग ये होती है कि जो गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे हमें दूसरे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना है, नॉट फॉर द कंजम्पशन इन होम कंट्री, यानी कि अपने देश के अंदर उस गुड इंपोर्ट किए हुए गुड को कंज्यूम नहीं करना है। ये साइकोलॉजी, ये सोच के साथ जब बिजनेसमैन इसको इंपोर्ट कराता है, गुड्स को परचेज करता है, तो वो क्या कहलाता है? एंटरपोर्ट कहलाता है। बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्रीज, मैंने अभी आपसे बताया कि हम एक फॉरेन कंट्री से उस गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो गुड कंज्यूमर गुड है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसी इंपोर्ट किए हुए गुड को, उसी परचेज किए हुए गुड को हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करा रहे हैं फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्रीज। ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कह दी गई है कि वो गुड्स जिसे हम अपने कंट्री के लिए इंपोर्ट नहीं कर रहे कंजम्पशन के लिए, केवल उसका साइकोलॉजी क्या है कि इंपोर्ट कराना और उस गुड को फिर एक्सपोर्ट ही करना दूसरे कंट्री के लिए, उसे हम इंटरपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंट्री से एक गुड जो है वो इंपोर्ट कराया, वो गुड हम उस गुड को इंपोर्ट कराएंगे जो गुड हमारे पास जो है कंज्यूमर गुड होगा, लेकिन हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, हमारे पास उसका रॉ मटेरियल नहीं होगा, हमारे पास उसके काम करने वाले वर्कर नहीं होंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई भी होगी। उस गुड को हम इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है।
और उस गुड को अगर हम इंपोर्ट कराते हैं और वो दिखाई देता है कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं, ये हमें नॉमिनल रेट पर मिल रहा है, तो हम उसी नॉमिनल रेट के पर ही उस गुड को दूसरे कंट्री को ट्रांसफर कर देंगे एक्सपोर्ट के नाम से। तो पता ये लगेगा कि जो जिस कंट्री को हमने एक्सपोर्ट किया है तो उस कंट्री को जो है वो डीलिंग जो है वो हमसे करेगा, लेकिन हम उससे पहले डीलिंग एक ऐसे कंट्री से करेंगे जिसके यहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं, हम उसे इंपोर्ट करा लेंगे। इसके पीछे एम क्या है, फिर उस कंट्री का क्या एम है, वरना एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में बिजनेस ट्रेड कर सकता था, लेकिन एक थर्ड कंट्री जो इंपोर्ट करके और एक्सपोर्ट कर रहा है, इतनी टेंशन ले रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि उसे दो टाइप का बेनिफिट है। एक तो वो अपने साथ दूसरे कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो पता ये लगा कि एक कंट्री के ट्रेड रिलेशन दो कंट्री के साथ हो गए, एक उस कंट्री के साथ जिससे वो इंपोर्ट कर रहा है, एक उस कंट्री के साथ जिसे वो एक्सपोर्ट करा रहा है। ठीक है, एक से बाइंग कर रहा है, एक को सेलिंग कर रहा है, दोनों कंट्री के साथ उसके ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि उसके पास जिस मिनिमम कॉस्ट पर वो चीज इंपोर्ट हो रही है, वो उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट को ऐड करने के बाद ज्यादा कॉस्ट पर उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है और अपना एक गुडविल मेंटेन कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर उस कंट्री का दो टाइप का प्रॉफिट दिखाई देता है, एक ट्रेड रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, एक दूसरा प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर अपनी गुडविल को मेंटेन रखना। ये दो बेनिफिट हैं जिसके आपके उस कंट्री के जो कंट्री इंपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसे आपका फॉरेन कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, और वो फॉरेन कैपिटल जब एक्सचेंज होकर आएगी तो उसकी करेंसी बढ़ जाएगी, और जब वो अपनी करेंसी में पेमेंट करेगा तो दूसरे की नज़र में एक्सपोर्ट जो कर रहा है तो उससे मार्केट के अंदर उसकी गुडविल मेंटेन होगी, तो उसे इंटरपोर्ट कहते हैं। थैंक यू।